पाकिस्तान अपने चावल निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है और अब खबर है कि पाकिस्तान चावल के निर्यात के मद्देनजर चीन पर फोकस करने जा रहा है। इसका कारण चीन के साथ भारत के चावल व्यापार में हालिया मंदी को भी एक्सपर्ट्स बताते हैं। एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे हैं कि इस कारण से पाकिस्तान के पास चीन को अपने नॉन बासमती हाइब्रिड चावल एक्सपोर्ट को बढ़ाने का एक असली मौका दिखाई देता है और वो इसका फायदा उठाने के लिए बेकरार है। अब इन चर्चाओं के बीच राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का भी मानना है कि चीन के साथ चावल व्यापार को हालिया स्थिति में गति दी जा सकती है। आपको बता दें कि रेपा के फाउंडिंग चेयरमैन और गार्ड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सर्विसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शहजाद अली मलिक के मुताबिक अगर एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाई जाए और उसे गंभीरता से लागू किया जाए तो पाकिस्तान चीन को 1.5 बिलियन डॉलर तक का हाइब्रिड चावल एक्सपोर्ट कर सकता है। उनका कहना है कि हमें दूसरे एक्सपोर्ट करने वाले प्लेयर्स के मुकाबले चीनी हाइब्रिड वैरायटी उगाने के अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा उठाना चाहिए। अब मलिक का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब 2025-26 के लिए चीन की चावल इंपोर्ट डिमांड लगभग 3.1 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा चावल इंपोर्टर बन सकता है। आपको बता दें कि चीन द्वारा भारत से चावल की कई खेपों को ना कहे जाने के पहले चीन चावल के मद्देनजर भारत के लिए एक बढ़ता हुआ सप्लायर था, जहां भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के अप्रैल से जनवरी तक चीन को 65.59 मिलियन डॉलर कीमत का 0.186 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया था। लेकिन चीन द्वारा भारतीय चावल में जीएमओ होने की बात कहे जाने के बाद चीन अब नॉन टैरिफ बैरियर लगा रहा है, जिससे सप्लाई में कमी आई है, जिसे भरने की अच्छी स्थिति में पाकिस्तान एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल नजर आ रहा है। अब चीन को पाकिस्तान द्वारा चावल निर्यात किए जाने की बात करें तो इस दिशा में पाकिस्तान की स्थिति चाइनीज मार्केट में पहले ही अच्छी है। चावल उत्पादन की बात करें तो पाकिस्तान द्वारा बासमती और नॉन बासमती चावल दोनों का ही उत्पादन अच्छी मात्रा में किया जाता है। वर्तमान में पाकिस्तान के पास भी अच्छा खासा स्टॉक है और वो भी खासकर नॉन बासमती चीनी हाइब्रिड चावल का, और इसके अलावा IRRI भी है जिसका चीन फूड प्रोसेसिंग और अपने फूड सिक्योरिटी रिजर्व बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हाइब्रिड चावल सेगमेंट में पाकिस्तान को साफ फायदा है और दिलचस्प बात यह है कि हाइब्रिड बीज के पेरेंट लाइन खुद चीन से इंपोर्ट की जाती है, जिससे क्वालिटी अलाइनमेंट और कोऑपरेशन आसान हो जाता है। अब मलिक का कहना है कि पाकिस्तान को नॉन जीएमओ प्रोड्यूसर्स होने का फायदा भी है और पाकिस्तान चीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ सीपैक लॉजिस्टिक्स भारत की तुलना में तेज ट्रांजिट टाइम पक्का करते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए ये स्थिति एक साफ मौके की खिड़की दिखाती है। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीनी मार्केट में भारत से कम कंपटीशन से पाकिस्तानी चावल की डिमांड बढ़ने और कीमतें बढ़ने की संभावना दिखती है। साथ ही एक रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि चीन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और पक्की सप्लाई एग्रीमेंट पर भी जोर दे सकता है, जिससे पाकिस्तानी किसानों और एक्सपोर्टर्स को फायदा हो सकता है। रीपा के फाउंडिंग चेयरमैन मलिक ने सरकार और प्राइवेट सेक्टर को चीनी खरीदारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट मॉडल अपनाने, अच्छी क्वालिटी के बीज की सप्लाई बेहतर करने, सर्टिफिकेशन पक्का करने और चीन के कड़े फूड सेफ्टी और पेस्टिसाइड रेसिड्यू स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने की बात को समय की जरूरत बताया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस समय खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है और पाकिस्तान अपने चावल निर्यात को बढ़ाने के लिए इन दिनों खूब हाथ पांव भी चला रहा है, पर उसे उम्मीद के मुताबिक सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। चावल बेचने के लिए पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर एक देश से दूसरे देश का दरवाजा खटखटाते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें पाकिस्तानी चावल के खरीद के मद्देनजर आश्वासन तो मिल रहा है, पर जाम कमाल कोई खास कमाल पाकिस्तानी चावल के मद्देनजर नहीं कर पाए हैं। अब पाकिस्तान अपने अच्छे मित्रों में से एक चीन में चावल की खपत को ध्यान में रखते हुए और भारत से चीन को चावल एक्सपोर्ट में आ रही रुकावटों का फायदा उठाने की फिराक में दिख रहा है। यही कारण है कि चीन के चावल खपत में पाकिस्तान अपनी भूमिका निभाने को बेकरार दिखता है।